नमस्कार जी। मैं रिटायर्ड फ्लाइंग अफसर एयरफोर्स से सेवा सिंह मोहाली में मेरा। मैं पिछली मुलाकात में बाबा जी से पूछा था कि मैंने उनसे पूछा था कि कुंडलियाँ सर्पाकार क्यों होती हैं, तो उन पे उन्होंने काफ़ी प्रकाश डाला। तो अब दूसरा सवाल होता है, इन कुंडलियों का अपने जीवन में क्या उपयोग है, इनको हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, थोड़ा इस पर प्रकाश डालिए ताकि हम अपने जीवन को थोड़ा सुधार सकें। आपको नमस्कार। मैं मूल शंकर गौड़। हमारे मित्र ने जैसा पूछा है कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल हो सकती है क्या कुंडलिनी शक्ति? हाँ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी अर्थात पर डे उपयोग में लाई जा सकती है कुंडलिनी शक्ति, और लाया भी जाता है, पर अज्ञानता के कारण हम उसका उपयोग भी करते हैं। ज्ञान न होने की वजह से वो अस्थायी तौर पे ही रहती है। एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ। सुबह से शाम तक जैसे मैं कोई जॉब करके आया हूँ घर में, और मैं आके हार के थक के घर में बैठा हूँ, और तभी मुझे ज्ञात होता है कि मेरी दुकान में आग लग गई है। मैं उसी टाइम उठूँगा, बड़ी स्पीड से उठूँगा और वहाँ पे जाके आग बुझाऊँगा। 2.5-3 घंटे की मेहनत करने के बाद वो आग बुझ जाती है, मैं शांति होके आ जाता हूँ। तो वो जो ताकत आई है वो एक्चुअल में थकने के बाद फिर भी ताकत आ गई है, इमरजेंसी पावर जिसे बोलते हैं, वो जो मस्तिष्क रिलीज के द्वारा ही वो रिलीज होती है। परंतु अज्ञानता के कारण हम उसको कैलकुलेशन नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि वह सुपर पावर होती है। सुपर पावर को जो गेमिंग करते हैं, एथलीट वगैरह होते हैं, या और भी कुश्ती वगैरह खेलते हैं, वो लोग बहुत अच्छे से इस्तेमाल करना सीख जाते हैं। परंतु उनको ये नहीं मालूम है कि ये पावर आ कहाँ से रही है, मस्तिष्क ने रिलीज कहाँ से की, कैसे आई, किस तरीके से इस्तेमाल हुआ, ये नहीं मालूम होता। और कौन से चक्र से वो शक्ति रिलीज हो रही है, ये भी नहीं मालूम। इसलिए वह शक्ति तो है और रिलीज भी होती है, इस्तेमाल भी करते हैं, परंतु अज्ञानता के कारण उसको हम शोधन नहीं कर पाते। शोधन जरूर करना चाहिए और जीवन उपयोग में जरूर लाना चाहिए। वह किस तरीके से शोधन किया जाता है, किस तरीके से उसको जीवन उपयोग में ला सकते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपको कौन सी शक्ति की ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट के अनुसार, उसकी मनुष्य की प्रकृति के अनुसार उस शक्ति को जागृत किया जा सकता है। जैसे कि किसी को ज़रूरत है, जैसे हनुमान जी को ज़रूरत पड़ी आकाश में उड़ने की, जंप लगा के लंका में प्रवेश करने की, तो उनको याद दिलाया गया उस शक्ति को। ऑलरेडी पहले से उनमें मौजूद थी, परंतु याद दिलाया गया उनके द्वारा, जो उनके सहयोगी मित्र थे, जामवन वगैरह और भी जो मित्र थे, उनके द्वारा याद कराया गया कि वहाँ पे भी आपने इस्तेमाल किया था, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया था, तो वो जागृत हो गई शक्ति। इसी प्रकार से हम अपनी शक्तियों को आज के समय भी जागृत कर सकते हैं। यह साधना 3 से 6 महीने के लिए होती है। जागृत करने के लिए मन एकाग्र करना आवश्यक होता है। आवश्यकता इतना पड़ती है कि भी जो हम प्रतिदिन जीवन बिता रहे हैं उससे अलग जीवन की प्रक्रिया हो जाती है, और जो हम समाज में रहकर दूषित वातावरण द्वारा हमारा मस्तिष्क कभी इधर चला जाता है, मन कभी उधर चला जाता है, केंद्रित हो जाए
और उन शक्तियों को प्रॉपर तरीके से वह याद करता रहे। बार बार मनन करने से धारणा, ध्यान, समाधि, धारणा करता रहे कि ये शक्तियाँ मेरे साथ हैं, इनबिल्ट हैं, ये शक्तियों का ये अंजाम निकलेगा, ये शक्तियों का ये अंजाम निकलेगा, शक्ति का ये परिणाम निकलता है। बार बार उस शक्ति को एक केंद्रित करके उनको जागृत किया जा सकता है और उनको हम उपयोग कर सकते हैं। मैंने किया, जब भी जरूरत पड़ी मैंने वो करना सीख लिया। उसके लिए साधारण सी क्रिया होती है जो कि हमारे ब्राह्मण समाज ने, ब्राह्मण इसलिए कहूँगा कि समाज में एक ब्राह्मण का कर्तव्य बनता था कि इस प्रकार के ज्ञान दिए जाए और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उनको एक्यूरेट तरीके से, बढ़िया तरीके से उनको इजाद किया जाए, लोगों के सामने रखा जाए। उन्होंने नहीं किया ये काम, और नहीं किया उन्होंने जो महात्माओं का कर्तव्य बनता था। बड़ी बड़ी जटाएं धारण कर ली हैं और कहते हैं आम आ जाए, सीताफल आ जाए, समोसा आ जाए, चोटी वाले के यहाँ से आ जाए, बीकानेर वाले के यहाँ से आ जाए, और पता चलता है कि वो फ़ोन पे पहले ही बात कह रहा है, पहले ही बता दिया। वो कह रहा भगत जी महाराज जी मैं क्या लेके आऊँ, समोसा लाऊं, बीकानेर के यहाँ से ले आऊँ, अच्छा पकौड़े भी ले आऊँ, चटनी भी ले आऊँ, हाँ ले आ। और फिर बाहर आके कहते आम आ जाए छोड़, पकौड़े आ जाए छोड़, बीकानेर के यहाँ से चटनी के साथ पकौड़े आ जाए। ये चमत्कार है भाई, ये पाखंड है। हमारी जो श्रद्धा है, हमारा जो विश्वास है, उसका मजाक बढ़ाया जाता है, उसको कैसे कराया जाता है। हम जो साधारण व्यक्ति है वो श्रद्धा में अंधा है और उसको इतना विश्वास दिला दिया, ये चमत्कार किया गया और वो चमत्कार से के वशीभूत हो जाता है भगत, और वो गलत क्रियाओं में भी उतर जाता है वो भगत। उसको बता दिया जाता कि तेरी माँ नहीं रहेगी, ये कर ले, अब तेरी माँ बचाने लायक नहीं है, उसको निपटा दे, उसको एडमिट करा दे, तेरा बाप नहीं रहेगा, ये सारा पैसा खा के मर जाएगा। ये चमत्कार है। अरे वो फ्रॉड हैं भाई, इसलिए अपनी श्रद्धा को इस तरीके से कैसे ना होने दें और श्रद्धा को अंदर उतारें। आप खुद चमत्कार से भरे पड़े हैं, आप खुद इनबिल्ट हैं 6 चक्रों से, और उन 6 चक्र आपके जो शक्ति है वो खुद उपयोग करने के लिए काबिल हैं। इसलिए बेटर ये है कि आप अंदर खुद उतरें। वो कहीं नहीं है, वो तो अहंकार के वशीभूत होके उसने अपने आप को, अपने जीवन को नष्ट कर दिया। इसलिए बेटर ये है कि आप संभलें। थोड़े दिन पता चलता है कि घीसाराम 6 महीने की कैद में, रेप के केस में, वो रेप के केस में से बाहर आ जाएगा, परंतु आपकी श्रद्धा दोबारा से नहीं आई। उसके प्रति ही नहीं, सभी के प्रति श्रद्धा खत्म हो जाएगी। इसलिए श्रद्धा महत्वपूर्ण है, धन महत्वपूर्ण नहीं है, आपका समय महत्वपूर्ण है। जो इस शरीर में आए हैं वो समय आपका खराब हो रहा है, समय खराब ना होने दें, क्योंकि एक एक श्वास कीमती है आपकी। उन श्वासों के द्वारा ही उस माला, उन सांसों के द्वारा ही, ये माला के द्वारा ही आप अंदर उतर सकते हैं। और उतरने का बहुत आसान तरीका भाई, सच में ही आसान तरीका, आप लेके पैदा हुए हैं, आपका बोध जागृत हो जाएगा। महात्मा बुद्ध को भी बेवकूफ़ बनाए गए, उनसे भी कहा कि भूखा रहे, साधना में उतर जाएंगे, और लकड़ी समान हो गए, उनकी हड्डियाँ चमक लगी। बाबा ने हाथ जोड़े कि महात्मा जी कहीं और पूजा कर लो, मैं तो आपको झूठ बोल रहा था। हुआ क्या? उस समय में और इस समय में अंतर है। आज के बाबा नहीं बोलते, आज के बाबा आपको गंगा जी में धक्का दे आएंगे। फ्रॉड हैं, क्योंकि अगर मैंने इसको बोल दिया तो फिर मेरे ऊपर कोई विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं बोलता। अहंकार से भरा पड़ा है, ब्याज पे पैसे चढ़ाते हैं, दूषित हो चुके हैं, मानसिक दूषिता है मन में। हमेशा ये डिजिटल कैमरेस वगैरह है, ये आपके ये फ़ोन है, इनको में अश्लील पिक्चरें देखी जाती हैं, अश्लील
उनके साथ उन औरतें उन पे लांछन लगाती है और फिर उनकी सेवा की जाती है, उन्हीं औरतों की सेवा की जाती है उन्हीं महात्माओं के द्वारा। इसलिए बेटर ये है, समझ जाओ श्रद्धा बहुत कीमती है, समय आपका कीमती है, इसलिए आप अपने अंदर ही उतरो। आप खुद 6 चक्रों को लेके पैदा हुए और 7वां चक्र ईश्वर की तरफ से आपका ब्रह्मांड के ऊपर, यानी कि शरीर से बाहर एक चक्र हमेशा साधना में उतरिए। पतंजलि योग दर्शन, अब पतंजलि के बारे में कहिए तो पतंजलि को तो बाबा रामदेव के द्वारा जानते हैं आप, इसके अलावा जानते ही नहीं। एक ऐसे वैज्ञानिक हुए, उन्होंने बताया कि मैं पानी को गायब कर दूंगा। कैसे गायब कर दोगे? 100 डिग्री पे गर्म कर लो, एकदम से गायब हो जाएगा भाई। वो वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा प्राणायाम के द्वारा मन एकाग्र हो जाएगा। प्राणों पे बैठ के आपके संकल्प गति करते हैं, गमन करते हैं, उन्हीं से आपको स्वीकार करते हैं, और वो प्राण की जो शक्ति है, आपका जो कोमा में व्यक्ति पड़ा है, जीव पड़ा है, वहाँ तक भी है। इसलिए देखना आपको है, कोमा में जाने से पहले उस प्राण को पहचान लो और अपनी शक्तियों को पहचान लो। फिर आप मैन्युफैक्चर वाले के पास पहुंच जाते हैं, इस शरीर की सभी बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अपने ही नहीं, अपने मित्रों की भी, समाज का भला कर सकते हैं, क्योंकि आप मैन्युफैक्चर, इस पूरे ब्रह्मांड का मैन्युफैक्चर आपके पास है। जी हाँ, मैंने कहा था ऋषिकेश में, संकल्प से बारिश होती है, संकल्प से नियंत्रण होता है वातावरण। जी हाँ, वाकई में सच है, सच्चाई है। परंतु जो यहाँ रहने वाले वो नहीं पहचाने के कारण को तो पढ़ेगा उनका, परंतु बाहर से जो आते हैं व्यक्ति विशेष, वो देखते हैं और वो पकड़ नहीं कर पाते। वो पकड़ अगर कर लें तो मैं कहता हूँ तीर्थों की यह यात्रा है सुगम हो गई, आसान हो गई, शुद्ध हो गई, पहचान हो गई। हाँ, तीर्थ साधारण नहीं होते, यहाँ पे चमत्कारी शक्तियाँ भरी पड़ी हैं। ऋषि लोग तपस्या करते हैं, कंदराओं में बैठे हैं, प्रकृति से जुड़े हुए हैं, प्रकृति के चमत्कार देखते हैं। वो हाथी के कान में पकड़ कर फूंक मारते हैं, हाथी निकल लेता है, उससे वार्तालाप करते हैं, प्रकृति से वार्तालाप करते हैं। उनको बात करना आ गया, उस प्रकृति को समझ चुके हैं। इसलिए जिसने अपने आप को समझ लिया उसने सब कुछ समझ लिया। जिसने अपनी सृष्टि को समझ लिया, वो कहा है ना, सृष्टि बनाने वाले कितना महान है तू, दाता दया के सागर कितना महान है तू। तो सृष्टि बनाने वाला कहीं कंदराओं में नहीं बैठा भाई, वो आपके अंदर ही बैठकर चुपके, क्योंकि आंखें बाहर देख रही है, कान बाहर सुन रहे हैं, जीवा बाहर चख रही है, नाक बाहर सूंघ रहा है, त्वचा बाहर स्पर्श कर रही है। परंतु जो इसके पीछे बैठा है, जो इनसे गति करा रहा है, वो खुद बनाने वाला खुद पीछे बैठ गया। क्योंकि अब ढूंढ कहाँ ढूंढेगा, सब बाहर ढूंढता है, मंदिरों में, कभी मस्जिदों में, कभी गुरुद्वारों में, कभी नदियों में, कभी तीर्थों पे, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं। ढूंढते रहो, जब तक बाहर ढूंढोगे तब तक नहीं मिलेगा। अंतर्मुखी हो जा, अगर ढूंढना है उसको मिल जाएगा। एक को जानने के बाद पूरे ब्रह्मांड को जान जाएगा। हाँ, मैंने जरूरी नहीं वस्त्र बदलना समझा, मैंने वस्त्र बदलना जरूरी नहीं समझा कि मैं जोगी वस्त्र पहनूं, जटाओं को बड़ा करूं। मैंने पहचाना है उस शख्स को जो इस यंत्र को चलाता है, वो मैं ही हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, शिव ही हूँ, शिवोहम 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 शिवोहम। तो ये जो चीज़ है ये साधारण नहीं है, साधारण नहीं। हाँ, साधारण नहीं। ये जो प्रकृति है, ये बैठे पीछे बैठे, ये भाषण सुनने नहीं आए हैं, ये जानते हैं, आशीर्वाद देने आए, बताते हैं। ये किसी न किसी रूप में आते हैं। जी हाँ, तीर्थों में किसी न किसी रूप में आएंगे। मैंने कहा था जब मैंने कुश्तियाँ कराई थी, आज मोहनी बाबा दर्शन देंगे,
और दर्शन दिए, हाँ वो उस रूप में नहीं आएंगे, उनको यंत्र चाहिए होता। और यंत्र आया, वो जो प्रकट हुए उसी कुश्ती के दौर में वहाँ पर प्रकट हुए और उन्होंने बता दिया, एहसास करा दिया कि मैं हूँ, आ गया हूँ, और कुछ टाइम समय तक बिता के वो चले भी गए। तो कहने के ये किसी ना किसी रूप में आएंगे, उनको यंत्र चाहिए, क्योंकि वो अंतर्यामी हैं, वो निराकार हैं, साकार रूप चाहिए उनको। साकार रूप किसी का भी इस्तेमाल करते हैं, हाँ सच में इस्तेमाल होता है भाई। इसलिए आज के लिए इतना ही, अगला फिर मिलेंगे। नमस्कार। मेरे वीर को भी मैं विदा करने जा रहा हूँ, अगली यात्रा के लिए फिर से आएंगे। और मेरे वीर का मुझे समझता हूँ कि शायद आंसर मिल गया होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर जरूर कर लीजिए भाई, कमेंट्स वगैरह भी कर लिया करो। आनंद लेना है तो साढ़े नाल रहोगे तो ऐस करोगे, जिंदगी का सारा मजा कैस करोगे। ऐसे ही है रंगीले बाबू, रंगीले बाबा हम तो। ठीक है जी।